डियर क्लास टेंथ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास टेंथ की जो न्यू बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 के जो पहले दो क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में इसके इंतहाई इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के वाले से, या अगर आपके टीचर टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट या दिसंबर टेस्ट, जो भी टेस्ट होगा, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन दो तब ही आपको समझ आएंगे जब आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझा है। अगर क्वेश्चन 1 और 2 आपको अच्छे तरीके से नहीं आता तो ये क्वेश्चन आपको मसला करेंगे। तो आप बजाय इसके कि रट्टा लगाएं और बार बार रट्टे लगाते रहेंगे सारी उम्र, आप इनको अच्छी तरह समझें और फिर आप क्वेश्चन 3 और 4 को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। इफ मैट्रिक्स ये वाला दिया गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे ए और बी वेरिएबल दिए गए हैं दो। अब ये वाले जो दो वेरिएबल हैं, इससे पहले जो मल्टीप्लिकेशन आपने किया वहां पे कोई एबीसी, कोई एक्स वाई जी नहीं होता था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता था। अब यहाँ पे दो वेरिएबल रख दिए हैं, इन दो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो फाइंड कैसे करनी है? वही तरीकाकार जो हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले के कॉलम दूसरे की रोज, पहले के दो कॉलम है दूसरे की दो रोज हैं, तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू इसके बराबर है, इसके बराबर आके हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है मल्टीप्लिकेशन की। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है अच्छे तरीके से तब आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम क्वेश्चन को एक दफा फिर लिख लेते हैं। 4ab3, ये आ गया 6 ये आ जाएगा 6 3। ये हमने क्वेश्चन जो है वो एक दफा फिर लिख लिया। क्वेश्चन लिखते हुए आपने देखना है किसी किस्म की गलती ना आपसे हो। क्वेश्चन के कहीं भी गलती होगी तो सारा सवाल जो है वो गलत हो सकता है। अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 6। फिर दूसरी रो पहला कॉलम बी मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ जाएगा। ये इस तरह जो है वो ब्रैकेट लगा दें, ये वैसे का वैसे नीचे आएगा। अब देखें अगला स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई। 6 4 24, ए को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a आ जाएगा, बी को 6 से करेंगे तो 6b आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा। ये लिख लिया। नेक्स्ट है 6/3। अब आप देखें इससे पहले क्या करते थे, इन दोनों को ऐड कर देते थे, इन दोनों को ऐड कर देते थे। अब यहां पे प्लस का साइन तो जरूर है, ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक ए और बी की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास ए और बी की वैल्यू नहीं है तब हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ये एक दूसरे के बराबर जो है वो ऑलरेडी हैं, हमें उन्होंने क्वेश्चन में खुद बताया कि इक्वल का साइन है, ये बराबर है। तो हम इस तरह करते हैं, इस वाली वैल्यू को इसके बराबर रख लेते हैं, ये आ जाएगा 24 प्लस 6a इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगी इसके बराबर 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। अब हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखें जी, 6a इधर ही रहेगा, ये 6, ये 24 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6a इज इक्वल टू -18, प्लस माइनस माइनस 24 में 6 जाएगा तो 18 आ जाएगा, माइनस का 18। ए इधर ही रहेगा, 6 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। ए की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी, ये ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू की जरा हम बढ़ते हैं, 6b इधर ही रहेगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा -3 माइनस 18, तो b इज इक्वल टू माइनस का 15 आ जाएगा, 6b इज इक्वल टू -15, प्लस माइनस माइनस तो साइन बड़े नंबर का लगेगा, b इज इक्वल टू -15/6, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का टेबल, 3 5 15, 3 2 6, तो -5/2, ये b की वैल्यू -5/2 आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब आप यहां पे बेशक a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -5/2 पुट करके
इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप ये इसके बराबर ही आएगा। जैसे मैं ये करके देता हूँ, ए की वैल्यू जो है वो -3 है, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू -3 अगर पुट करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 प्लस इधर -3 ए की वैल्यू, तो 6 3 ज़र 18, माइनस का 18 आ जाएगा, तो 24 प्लस माइनस 18, तो अब देखें 6 ही आ रहा है। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे 6 ही आएगा, इधर भी 6 ही है, तो ये इसके बराबर इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। ये आपने नहीं करना, जस्ट आपने यहां तक ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, वो आपको मैंने निकाल के दे दी है। बाकी काम आप क्रॉस चेक करना चाहें कर ले, वरना इसकी जरूरत नहीं है। ये जस्ट आपको मैं बताता हूं कि मैथ इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आप पेपर के दौरान ही चेक कर सकते हैं कि आपका सवाल ठीक है कि नहीं ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक मैट्रिक्स ये दिया गया है, मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ और इक्वल आएगा इस मैट्रिक्स के। यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इन दो वेरिएबल एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी। ये आपका एक्स है, ये वाई है। अगेन पहले क्वेश्चन की तरह है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर इसके बराबर रख लेते हैं। और दूसरे मैट्रिक्स से जो पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा इससे एडवांस है, क्योंकि यहाँ पे 2/2 के दोनों मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो मैं सवाल को एक दफा फिर दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स वाई 1 2, यह आ जाएगा 1 3 0 -1, और ये इक्वल आ जाएगा 7 4 -1 -2 के। अब जी अगेन पहली रो पहले कॉलम से होगी, पहली रो पहला कॉलम। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो पहला दूसरा कॉलम x मल्टीप्लाई बाई 0 होगा, +1 मल्टीप्लाई बाई -1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई -1। फिर y को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, फिर y मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। ये ब्रैकेट लगा देंगे और इधर जो है वो लिख देंगे 7 4 -1 -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा x, ये आएगा 3 1 ज़र 3, ये आएगा 0, ये आएगा +- -1, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा 3 2 ज़र 6, ठीक है। और ये आ जाएगा y 0 ज़र 0, 2 1 ज़र 2, -2। ये आपके पास आ गया इस तरह, ये आ जाएगा 7 -1 4 -2। अब आप देखें जी, ये तो x + 3 वैसे का वैसे ही आएगा, ये y + 6 वैसे का वैसे ही आएगा। ये देखें 0 -1 -1 0 -2 -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 4 -1 -2। अब ये दोनों तो ऐड हो नहीं सकते। अब अगर गौर से देखें तो -1 -2 -1 -2 इसके बराबर ही हैं। x + 3 जो है वो x + 3 = 7 और y + 6 = 4 है, y + 6 = 4 है, तो ये दूसरे के बराबर है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। x = 7 + 3 है, इधर जाके -3 हो जाएगा, तो x = 4, y + 6 है, ये 4 है, ये +6 है, इधर जाके -6 हो जाएगा, तो y = -2, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू +4 आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू आप x की जगह 4 पुट करें, 4 + 3 7, देखिए 7 ही हो जाता है। ये -2 है, -2 + 6 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो ये इस तरह वेरीफाई भी हो जाता है आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, बल्कि आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद है ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। कोई चैप्टर, कोई यूनिट जिसकी वीडियो आप पहले चाह रहे हो वो ही मुझे बता सकते हैं, उसकी वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर signing off.